श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री गोस्वामी जी महाराज की जय। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर विमल यश जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरऊँ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जिनको रुद्राष्टक याद है बहुत प्यार से हमारे साथ गाइए। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीश्वरं
शंभु प्रभो पाहि आपन नमामि शंभो प्रभो पाहि आपन नमामि शंभो नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 नमः शिवाय नमः शिवाय मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सदशरथ अजीर बिहारी द्रवहु सदशरथ अजीर बिहारी दीन दयाल विरद संभारी दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी हरहु नाथ मम संकट भारी मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी मम संकट भारी मम संकट भारी अमंगल हारी अमंगल हारी बोलिए शंकर भगवान भगवान की जय। चौपाइयाँ गाने से भगवान का भाव भीतर मन में उतर जाता है। भगवत साक्षात्कार के 3 ही मार्ग है, चौथा मार्ग नहीं है। भगवान के साक्षात्कार का, ज्ञान प्राप्ति का हो सकता है, सिद्धियां प्राप्ति का हो सकता है, भगवत प्राप्ति का, भगवत दर्शन के केवल 3 मार्ग हैं। जो चौथा बताता है वो केवल गपोड़ है, मार्ग ही नहीं। या तो गाइए, या तो
नाचिए या तो रोइए। अब मैं एक शब्द और जोड़ता हूं इसमें, या तो गाकर पुकारिए, या तो रोकर पुकारिए, या तो नाचकर पुकारिए। भगवान खोजे नहीं जाते, भगवान पुकारे जाते हैं। कहाँ खोजोगे? उनकी कौन हुलिया है, क्या आता पता है उनका? खोजे नहीं जाते, भगवान पुकारे जाते। और खोजने जाओगे कहाँ? किस देश में, किस प्रदेश में, किस तीर्थ में? जो तीर्थ में रहते हैं उनको मिल गए क्या? तो भगवान जहां आप बैठिए वहीं से, चाहे तो रोकर पुकारे, चाहे नाच कर पुकारे, चाहे गाकर पुकारे। ये बाहर से तीनों अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से तीनों एक है। व्यक्ति जब रोता है तो कुछ गाता है। आपने अगर माताओं को रोते देखा होगा तो वो रोते रोते कुछ बोलती हैं, कुछ बोलती हैं, बोल बोल के रोया करती हैं। आपने माताओं को देखा होगा तो माँ केवल खाली नहीं रोती, पुरुष भी जब बहुत किसी दुख में या बहुत उसमें रोता है तो रोते रोते भी कुछ बोलता है। वो जिसके लिए रो रहा है उसकी कुछ बातें उसको याद आती है, उसको बोलता है। तो ये तीनों अंदर से एक है। नाचिए, नाच में भी गाता है, पुकारता है, और रोने में भी गाता है, पुकारता है, और पुकारने में तो पुकारता ही। तो या तो नाच कर पुकारो, या तो रो कर पुकारो, या तो गा कर पुकारो। चौथा रास्ता मुझे तो नहीं लगता कि कोई है। मीरा जी ने नाच कर भी पुकारा, गा कर भी पुकारा, रो कर भी पुकारा। भगवान 24 घंटे उनके साथ खेल खेलते थे, चौपड़ खेलते थे, वार्ता करते। नानक जी ने गाकर पुकारा, चैतन्य महाप्रभु ने रोकर पुकारा, नाचकर पुकारा, गाकर पुकारा। यानी जितने भी भक्त हुए सब। तो ये चौपाइयाँ गाने की है, इसलिए मैं बार बार आग्रह करता हूँ कि गाया करिए। जो हम गीत गाते हैं वो हमारी रग रग में समा जाता है, और जो हमारे मन में समाया हुआ होता है दिन भर फिर हम उसी की बातें करते हैं, उसी की चर्चा करते हैं, उसी की याद करते हैं। जो भी हम खाते हैं हमको उसी की टकारें आती हैं। ऐसे जो भी हम गाते और सुनते हैं हमारे होठ उसी की चर्चा करते हैं। तो अब भगवान के प्राकट्य का खंड में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं, और इसमें भक्त गाएंगे भी, नाचेंगे भी, पुकारेंगे भी, तब भगवान प्रकट होते हैं। तो इसके महात्म की चर्चा करना आवश्यक होता। कोई भी ग्रंथ का जब पठन पाठन होता है, वाचन होता है, तो प्रथम दिन उसके महात्म की चर्चा की जाती। आखिर क्यों? महीनों से कार्ड बांटे जा रहे हैं, इतना महंगा हॉल किराए पर लिया है, हम लोगों की भी मोटी दक्षिणाएं होती हैं, बहुत प्रकार की तैयारियां होती हैं। तो ऐसा कौन खास बात है कि इसके लिए इतना आयोजन? ये तो हॉल में है, अन्यथा तो मैदानों में, परेड ग्राउंड में हम आए थे तो कितनी भारी भीड़ उसमें रहती थी, अगोर छोर दिखाई नहीं देता था। कहाँ से क्यों लोग आ रहे हैं? घनघोर वर्षा हो रही है, भीगे हुए बैठे हैं, दौड़े चले आ रहे हैं, घर के काम छोड़कर चले आ रहे हैं। तो ऐसा क्या है इसके अंदर? जो आता है दौड़ कर आता है। शिव कैलाश से दौड़ते हैं सुदूर दक्षिण भारत की यात्रा पर, कुंभज ऋषि के आश्रम में जाकर वहां बैठकर प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमको कथा सुनाइए। राम कथा मुनिवर्ज बखानी। तो ये कथा, इसको देवलोक से देवता आते हैं, ऋषि लोक से ऋषि लोग आते हैं। मोक्ष की आत्माएं विभिन्न रूप धारण करके कथा मंडप पे आकर बैठकर कथाएं सुनती हैं। हम तो सुनते ही, हमारे लिए तो कुर्सी बिछाई गई है, बड़े स्वागत सत्कार हो रहे हैं, लेकिन जो देव हैं, देवियां हैं, मोक्ष की आत्मा हैं, ऋषि मुनि हैं, तीर्थ हैं, इनको तो कोई पूछने वाला भी नहीं है कि आइए इधर बैठिए, कहाँ से आए, को चाय लेंगे कि नहीं लेंगे। तो ये ऐसी महिमावान कथा जिसको हम लोग सुन रहे हैं, आइए हम लोग प्रवेश करते हैं। भगवान शिव का विवाह हो चुका है। शिव और पार्वती जी विवाहित हो चुके हैं, और विवाह के बाद की जो क्रियाएं होती हैं,
कोई गोवा घूमने जाता है, कोई पेरिस घूमने जाता है, कोई स्विट्ज़रलैंड घूमने जाता है, कोई गरीब कमज़ोर आदमी मंसूरी देहरादून तक ही आ पाते हैं। तो सब ये हो गया उनका, घूम घाम कर आ गए। एक दिन अवसर पाकर गोस्वामी जी ने शब्द लिखा है, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी, गई शंभु मातु भवा, सब गाई, गई शंभु मातु भवानी, जाने प्रिया आदरु अति कीना, जाने प्रिया आदरु अति कीना, वाम भाग आसन हर दीना, वाम भाग आसन हर दीना, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, सोई पूछन चह शेर कुमारी, सोई पूछन चह शेर कुमारी, पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी। गृहस्थी कैसी चाहिए और अभाव में भी कैसे आनंद से गृहस्थाश्रम जिया जा सकता है। आजकल गृहस्थाश्रम जिया नहीं जा रहा, गृहस्थाश्रम ढोया जा रहा है। भार लगता है, ऊब लगती है, छोड़ा भी नहीं जा सकता और रहा भी नहीं जा सकता। जाए तो जाए कहाँ और रहें तो रहें कैसे, बहुत कठिन है। हो सकता है देहरादून में फूल खिलते हों, लेकिन बाकी देश का अनुभव मेरा यही है कि ऊपर से तो बहुत चमक दमक दिखाई देती है, जब हमसे अकेले में मिलते हैं तो रोने के अलावा उनके पास कुछ होता नहीं है। झोपड़ी वाला भी रोता है और महल कोठी वाला भी रोता है। शिव पार्वती जी अपने चरित्र से, ये राम चरित्र है, चरित्र गाया जाता है, चरित्र करके दिखाया जाता है। गीता ज्ञान है, ज्ञान बोलकर दिया जाता है, सुनाया जाता है, और चरित्र करके दिखाया जाता है कि देखो जो हम कर रहे हैं। राम राज्य का जीवन जीना चाहते हो, हमारी तरह जियो। इसके सबसे बड़े आदर्श शिव और पार्वती जी की गृहस्थी है। घर नहीं, मकान नहीं, दुकान नहीं, रोटी नहीं, रोजगार नहीं, कोई कपड़े नहीं, लत्ते नहीं, नंग धड़ंग रहते हैं, फिर भी शिव और पार्वती जी के परिवार में आनंद ही आनंद है। और सारे दुश्मन एक साथ रहते हैं। वहाँ भूत भी है, प्रेत भी है, वहाँ नाग भी है तो वहाँ मोर भी है, वहाँ गाय भी है तो वहाँ शेर भी है। यानी एक दूसरे के सब दुश्मन के दुश्मन हैं, फिर भी कभी शंकर जी के परिवार में झगड़ा नहीं हुआ। और आप अपने और देवताओं को देखेंगे तो हर परिवार में, राम जी के घर में तो झगड़ा, उसी की तो कथा है, ये कथा ही उनके परिवार के झगड़े की है। आप कल्पना करो झगड़ा किस सीमा तक चला गया होगा कि थाल सजे हैं, ब्राह्मण जन विप्रजन मंत्रोच्चारण के लिए तैयार खड़े हुए हैं, तोरण द्वार बने हुए हैं, नगर सजाया गया है, बिजली जल रही है, रोशनियां हो रही हैं, सुगंधित द्रव्य छिड़के जा रहे हैं, देवता विमान लेकर आकाश में, और सब ऋषि मुनि इस मंगल दृश्य का
दर्शन करने के लिए लालायित हैं और हो गया कि जाओ वन को जाना है। रात तिलक धरा का धरा रह गया, दीपकों को आहों से बुझा दिया गया, हाहाकार मच गया। थोड़ी देर की इंतजार थी, जय जयकार हो रही थी, हाहाकार हो गया। भगवान श्री राम के परिवार का भी झगड़ा, उसकी तो कथा ही लिख गई। और कृष्ण जी के में तो आप सबको जानकारी कितना झगड़ा झंझट हुआ है। यानी कुल मिलाकर अंत में कृष्ण जी को भी शरीर छोड़ना ही पड़ा। जैसे घर का बूढ़ा बुजुर्ग कहता है मरो मैं तो जाके मरता हूँ, कहीं डूबता हूँ। लेकिन शंकर जी के परिवार में आपने कभी झगड़ा सुना हो, ये कभी नहीं सुन पाएंगे। कभी झगड़ा नहीं किसी। कैसे जिए? तो शिव और पार्वती जी बता रहे, पार्वती भल अवसर जानी। देखो पार्वती जी कहना चाहती हैं कितनी भी जरूरी बात हो, कितनी भी आवश्यक बात हो, पति का मूड देखकर ही पत्नी देवी को पति को कुछ कहना चाहिए। मूड देखिए, पार्वती जी ने दूर से मूड देख लिया। क्या देख लिया? निज कर डासे नागरी पूछाला, निज कर डास नागरी पूछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला, कुंद इंदुदर गौर शरीरा, कुंद इंदुदर गौर शरीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा, भुज प्रलंब परिधन मुनि चीरा, बैठे सोर काम रिपुके से, बैठे सोर काम रिपुके से, बैठे सोह काम रिपुके से, बैठे सोह काम रिपुके से, धरे शरीर शांत रस जैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। बटवृक्ष की शीतल छाया में भगवान शिव आज बड़े गदगद है, बड़े मानसिक रूप से आनंद में है, प्रसन्न है। निजकर डास नाग रिपु छाला, स्वयं भीतर से आए गुफा से, बटवृक्ष की शीतल छाया देखी, अपने हाथों से किसी सेवक को नहीं कहा कि मेरा आसन लगा दो, थोड़ी देर में आराम करूंगा। निजकर डास, जब आदमी आनंद में होता है तो सब चीज़ें अपने आप हाथ से ठीक कर देता, नहीं तो चीखता ही रहता, मेरा ये नहीं ठीक किया, मेरा वो नहीं ठीक किया, मेरे कोट के बटन नहीं टाके, कि मेरा ये नहीं किया, कि मेरा वो नहीं किया। निजकर डास नाग रिप छाला, बैठे सहजई शंभु कृपाला। मनुष्य जब सहज में बैठा होता है तो कुछ न कुछ चुटकी बजाकर गुनगुनाता है। आपने देखा होगा जब मनुष्य बहुत प्रसन्न होता है तो कुछ कुछ गुनगुनाता है, बड़े आनंद में बैठे। दूर से पार्वती जी ने देख लिया, पार्वती भल अवसर जान, गई शंभु पह मातु भवानी। और जाकर पार्वती जी ने जैसे ही शंकर जी को प्रणाम किया तो शंकर जी ने क्या किया? जानी प्रिया आदर अति कीना, जाने प्रिया आदर अति कीना, वाम भाग आसन हरि दीना, वाम भाग आसन
आनंद का सूत्र है, अगर पालन हो जाए तो आनंद ही आनंद है, फिर किसी से आशीर्वाद लेने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। माताओं से निवेदन है कि पति से कुछ भी कहना हो ठीक अवसर की प्रतीक्षा करिए। वैसे माताओं में प्रतीक्षा का गुण है, लंबे समय तक प्रतीक्षा करती है, बहुत लंबे समय तक बात को टिकाए रखती है मन में और वो बोलती नहीं है। लेकिन पति के साथ उल्टा हो जाता है, कई बार पति के साथ एकदम बड़बड़ाना शुरू हो जाता है। तो पार्वती जी कहती है कि पति का एक अहंकार होता है, पति का मतलब ही अहंकार होता है, मालिक का एक अहंकार होता है। पति को हमारे यहाँ मालिक कहते हैं, स्वामी कहते हैं, उसका एक अहम होता है। तो इसकी कृपया प्रतीक्षा करें अवसर की। बहुत दिनों से बड़ी जरूरी बात पार्वती जी को कही नहीं थी, लेकिन बहुत लंबे समय तक इंतजार किया है उन्होंने। और कब पति का मूड ठीक है कैसे पता लगेगा? तो मैंने अभी बताया था कि छोटे बच्चे को लेकर बोल कर उछाल कर खेलने लगे, खिलाने लगे तो समझो पति का मूड अच्छा है। इधर से उधर चुटकी बजाकर कुछ गुनगुनाता हुआ आंगन से कमरे में, कमरे से आंगन में घूमे तो समझ लो पति का मूड बहुत अच्छा है। नहाने को जा रहा है, तौलिया लपेटा है, अंडरवेयर बनियान कंधे पर है, लेकिन गीत गा रहा है, बच्चे से चुटकी बजाकर बात कर रहा है। कोई काम नहीं है फिर भी चौके में आकर पत्नी के साथ खड़े होकर मटर की फली लुकवा रहा है, तो समझो कि पति का मूड आज अच्छा है। ये 2-3 संकेत मैंने बता दिए, फिर बाकी के आप ढूंढ लीजिए। तो उस समय आप कितनी भी जरूरी कैसी भी बड़ी से बड़ी बात कहेंगी तो मानी जाएगी। फूलों के गमलों में पानी दे रहा है और कुछ सीटी भी बजाते जा रहा है, कुछ गाते जा रहा है। ऐसे बहुत छोटे छोटे संकेत हैं, जब पुरुष के मूड का पता चल जाता है तब ही अपने मन की बात बोलिए। गोली ठीक निशाने पर लगेगी, वापस नहीं आएगी, वो काम करके ही पूरा करेगी। तो पार्वती भल अवसर जानी। माताओं से तो मेरा निवेदन है कि उनका मूड देखकर ही, प्रतीक्षा करके ही अपनी बात बोलिए, और सामान्यतः बात कभी खाली नहीं जाएगी। ये तो हो गया श्रीमतियों के लिए। शंकर जी ने क्या किया? जैसे ही पार्वती जी ने अवसर देखकर वहां जाकर प्रणाम किया तो शिव ने क्या किया? जानी प्रिया आदर पार्वती, अरे देवी आओ, और हाथ पकड़कर जान प्रिया आदर अति कीना, अतिशय सम्मान, अतिशय स्नेह, अतिशय प्रेम, अतिशय स्वागत, अतिशय आदर, और बिल्कुल सटाकर पास बैठे। सामने बैठना चाहती थी, बोले नहीं 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 मेरे पास यहाँ बैठो, ऐसे गले में हाथ डाल दिया। बहुत प्रेम स्नेह की मुद्रा। और ये पुरुषों के लिए सूचना है शंकर जी की कि सर्वाधिक सम्मान, आदर, प्रेम अगर देना चाहिए तो श्रीमती जी को, पत्नी को, जो भी आपके साथ विवाहित होकर आई है उससे। कोई दुनिया में 2 कौड़ी का पूछेगा नहीं। पत्नी है तो सब चीजें ठीक रहती हैं। पत्नी के जाने के बाद पुरुष अनाथ हो जाता है, रो भी नहीं सकता, कुछ कह भी नहीं सकता, किसी को कुछ बोल नहीं सकता, बहुत मुश्किल पड़ता है। सिर्फ उसको अर्धांगिनी कहा गया है, आधा शरीर है वो पुरुष का, स्त्री। तो सर्वाधिक सम्मान देना चाहिए तो श्रीमती जी को ही।
ज्यादातर उल्टा होता है। हम 2-2 कौड़ी के लोगों के सामने घोड़ी की तरह ही नहलाते हैं, कितनी खुशामतें करते हैं। पत्नी आएगी, बातें मत करो, चुप बैठो, तुम क्यों बैठी हो, तुम्हारा क्या मतलब, काम करो अपना, बीच में बताया करो, टोका मत करो, चलो यहां से। अगर पत्नी से कोई बात छुपाकर किसी से भी की जा रही है और किसी भी प्रकार की जा रही है, इसका अर्थ है वो कहीं न कहीं कुसंग है, कहीं न कहीं वो विषय आपको गड्ढे में ले जाने वाला है। ऐसी कौन सी बात है जो पत्नी से छुपाई जा सकती है? एक प्राण दो देह, अगर पत्नी से छुपाया जा रहा है तो समझ लीजिए कहीं न कहीं आप अंधेरे की ओर जा रहे हैं, गड्ढे की ओर जा रहे हैं, कुसंग की ओर जा रहे हैं, अनीति की ओर जा रहे हैं, अशांति की ओर जा रहे हैं, नरक की ओर जा रहे हैं। जो कुछ है अच्छा बुरा पहले उससे बात करिए, सलाह लीजिए, फिर अगर उनकी अनुमति होती है तभी आप आगे बढ़िए। शिव इसके साक्षात उदाहरण है, शिव इसके उदाहरण। जान प्रिया आदर अति, अरे कोई नहीं पूछेगा वृद्धावस्था में, जीवन भर तुमने रुलाया होगा, सताया होगा, अंत समय में वही उठाती है, वही बिठाती है, वही मन की चीजें बना बना के खिलाती है, कोई नहीं पूछने वाला। हाँ, नौकर रखे जा सकते हैं, अटेंडेंट रखे जा सकते हैं, नर्सें रखी जा सकती है, सेविकाएं रखी जा सकती है, लेकिन सेवा नहीं की जा सकती। वो क्रिया पूरी करेंगे सेवा के नाम पर, सेवा तो पत्नी ही करती है। तो शिव से सीखे। शिव के परिवार में किसी प्रकार का कोई सुख नहीं है, साधन नहीं है, घर नहीं, मकान नहीं, महल नहीं, बेचारे बर्फ की गुफा में पड़े रहते, नंग धड़ंगे, कपड़े लगते नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन कभी भी संघर्ष नहीं हुआ। और इसलिए हमारे यहाँ जब बेटी पहली बार ससुराल के लिए जाती है, डोली में बिठाई जाती है, तो सभी माताएं उसको आशीर्वाद देती हैं, बेटी पार्वती संपत्ति प्रिय हो, तुम पार्वती के समान अपने पति को प्रिय बनो। कोई नहीं कहता कि सीता जी के समान पति को प्रिय बनो, कोई नहीं कहता कि रुक्मिणी जी के समान पति को तुम प्रिय, कोई किसी दूसरी स्त्री का नाम ही नहीं आता है। पार्वती संपत्ति प्रिय हो। चूंकि अभावों में भी शंकर जी ने इतने प्यार से रखा है कि अभाव का भाव ही नहीं आया कभी मन में, अभाव ध्यान में ही नहीं आया। तो बहुत प्रसन्न शिव, बार 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 भगवान शिव के खिलते मुस्कुराते चेहरे को देखती हैं। तो शंकर जी का देवी देवी बोलो बोलो बोलो, लगता है कुछ कहना चाहती है, बताओ बताओ। बोले कि एक बात पूछूं? बोले एक नहीं 1000 पूछो, आज हम बहुत प्रसन्न हैं। बोलो क्या चाहिए? बोले जो मोह पर प्रसन्न सुख